हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। IITians गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं दूरी, समय तथा चाल। ठीक है, तो एक लेक्चर हमने पहले ही बना लिया। उसमें हमने क्या देखा है, दूरी देखी है, समय देखा है और चाल, तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं एकदम अच्छे से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चाल के प्रकार होते हैं कितने, दो बताए थे मैंने पिछली वीडियो में। तो औसत चाल, दूसरा होता है सापेक्ष चाल। तो पहले हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि औसत चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो रेलगाड़ी से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे कि रेलगाड़ी से कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन्हें देखेंगे। रेलगाड़ी के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे करना है ये देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखना, क्योंकि समय, दूरी और चाल के बारे में हमने उसमें बहुत अच्छे से समझा है, तो उसे ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी औसत चाल। ठीक है, तो एक बात देखो कि औसत चाल को कहीं कहीं पर हम क्या कहते हैं, वेग। कहीं कहीं पर वेग लिखा आ जाता है और या कहीं कहीं पर गति लिखी आ जाती है। ठीक है, तो अगर कहीं पर वेग आया या गति आया तो ये मत कहना कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये होता क्या है। ये हम चाल को ही कहते हैं, गति और वेग। ठीक है, अब देखो औसत चाल क्या होती है कि कुल दूरी बट्टे कुल समय, उस दूरी को तय करने में हमें कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो क्या होती है कि कोई व्यक्ति है, अब वो बहुत दूर चला, ठीक है, उसने दूरी तय की, तो उसने कितनी दूरी तय की और बट्टे उससे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। अभी ये समझ में नहीं आया हो तब हम इसे उदाहरण से देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये इसका घर है और ये इसका ऑफिस है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि ये अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है। तो जब ये जा रहा था तो ये किस स्पीड से, मतलब किस चाल से जा रहा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, और जब ये फिर वापस लौट के आया, गया तो ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन जब ये लौट के आया तो ये लौट के आया 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो जब ये गया तो इसकी स्पीड, जो इसकी चाल थी वो कम थी, और जब ये लौट के आया तो ये बहुत तेज चाल में लौट के आया। ठीक है, और इसके घर और ऑफिस के बीच की जो दूरी है ये वो कितनी है, 110 किलोमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें कि औसत चाल क्या होगी, क्या निकालना है, औसत चाल। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर दूरी तो दिख रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो हमें अभी यहाँ पर समय निकालना है। तो समय देखो कैसे निकालेंगे। तब देखो, इधर लिख देते हैं इस फॉर्मूले को कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे, का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चाल हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे 2 समय मिलेंगे। तो पहले दूरी तो हमारी 110 है, 110। पहला चाल क्या है हमारी, पहली चाल 11 किलोमीटर, तो 11 कितने आ गया, 10 घंटे। घंटे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घंटे हैं, तो घंटे क्या आएगा। ठीक है, अब दूसरा समय निकालेंगे। तो दूसरे हमारे पास 110 दूरी है, 110 किलोमीटर दूरी और 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 11 से 10 बार और ये 5 बार और ये 5 से 2, तो 2 घंटे। अब हमारे पास ये 2 अलग अलग समय आ गए, 10 घंटे और 2 घंटे। तो क्या करेंगे, इन दोनों समय को जोड़ देंगे, तो कुल समय, इसी को कहते हैं हम कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 10 + 2। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 12 घंटे समय आ गया कुल। अब देखो एक और चीज़, अब हमें दूरी निकालनी है कुल। तो कुल दूरी कितनी होगी, पहले वो इधर से चला, जब घर से ऑफिस गया तब भी उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की, और जब वो ऑफिस से घर आया तब भी उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ये दूरी 2 बार तय की, पहले 10 किलोमीटर और फिर बाद में भी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 110 और फिर बाद में चला 110, तो प्लस 110 कितना हो गया, 220 किलोमीटर। तो बस अब हमारा फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो औसत चाल निकल आएगी यहाँ से, औसत चाल क्या निकलेगी, कुल दूरी कितनी है 220, तो 220 बट्टे 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 से कर लो 6 बार और ये 2 से 110 बार, 2 से 3 बार और ये 2 से 5 और 5, 55/3 क्या है ये औसत चाल। तो किस में आएगी, किलोमीटर। किलोमीटर पहले हम क्या रखते हैं, दूरी रखते हैं, दूरी कितनी हमारी किलोमीटर है, तो किलोमीटर बट्टे और समय कितना है, घंटे, तो घंटे। इकाइयाँ देखते हैं, पहले दूरी की इकाई कितनी है उसे रखते हैं और फिर प्रति का साइन लगा के जो समय की इकाई होती है उसे रखते हैं। तो हमारी औसत चाल कितनी आ गई, 55/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी औसत चाल। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं औसत चाल के, पहले कुल समय निकालते हैं। हमें अलग अलग 2 चाल दी जाती हैं, तो उनसे पहले समय निकालेंगे अलग अलग और उस समय को जोड़ देंगे और फिर उसके बाद कुल दूरी निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में रख देंगे। तो अब हमारी दूसरी चाल क्या है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ठीक है, चाल कह लो, वेग कह लो या गति कह लो, एक ही बात है तीनों। अब देखो सापेक्ष चाल क्या होती है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं ये, ठीक है। अब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। एक जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या कुछ भी चीज़ हो दो, जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, माइनस। तो a माइनस b, जो ज़्यादा चाल होती है उसमें से कम वाली चाल घटा देते हैं। तो क्या है सापेक्ष चाल, क्या होती है, a माइनस b कर देते हैं, मतलब जो ज़्यादा चाल होती है उसमें से कम वाली चाल घटा देते हैं जब वो एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 किलोमीटर है,
तो 5 माइनस 4 कितनी आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु है, जब वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब जब दो व्यक्ति, एक इधर जा रहा है और एक इधर, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में, तो क्या करते हैं? अब यही व्यक्ति है, ठीक है, तो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। इसकी कितनी चाल है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब अलग अलग दिशा में जाते हैं तो चाल को हम जोड़ देते हैं, और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल को घटा देते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? a प्लस बी, मतलब दोनों चालें जुड़ जाएंगी जब विपरीत दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो कितनी है हमारे पास? 5 प्लस 4 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई सापेक्ष चाल के अगर दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, जब वो एक ही दिशा में जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में, तो चाल को हम घटा देंगे। जो बड़ी चाल होगी उसमें से छोटी चाल को घटा देंगे। और जब ये दोनों ही व्यक्ति, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों जब अलग अलग दिशा में जाते हैं तो चाल जोड़ देते हैं। तो ऐसे निकल आती है हमारी सापेक्ष चाल। अगर एक ही दिशा में है तो घट के, और अगर विपरीत दिशा में है तो जोड़कर। ठीक है, तो तीसरा देखेंगे हम, रेलगाड़ी के बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनके फॉर्मूले। ठीक है, तो वो कैसे आते हैं? रेलगाड़ी से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो पहला होता है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है। अब इसकी ये जो लंबाई है वो मान लो L मीटर है। कितनी है? L मीटर। L के हम कोई भी संख्या रख सकते हैं जब अगर हमें क्वेश्चन में दी होगी तो। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं वो L मीटर है, और अब उससे ये एक यहाँ पे खंबा है। क्या है ये? खंबा। ठीक है, ये यहाँ पे खंबा है। अब जब ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी तो इसे समय लगेगा। समय लगता है, जब हम अगर किसी दूरी को तय करते हैं तो हमें समय लगता है। ठीक है, तो जब ये रेलगाड़ी भी इस खंबे को पार करेगी तो इसे समय लगेगा। कितना लगेगा? हम मान लेते हैं इसे समय लगेगा t सेकंड का। ठीक है, इसे t सेकंड लगेंगे इस खंबे को पार करने में। तो अब पूछता है कि जो रेलगाड़ी है उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी हमें लंबाई दी होगी। ठीक है, ये क्या है? लंबाई। तो रेलगाड़ी की हमें लंबाई दी है L मीटर, और उसके सामने एक खंबा है। अब जब ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी, मतलब ये इतनी दूरी है, इसे पार करेगी, तो इससे समय लगेगा क्योंकि जब हम दूरी को तय करते हैं तो हमें समय लगता है। ठीक है, तो समय लगेगा t सेकंड का। जब तो समय लग गया t सेकंड का, तो ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, वो कितनी दूर चली। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर बहुत ही सिंपल होता है। इसका होता है आंसर रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो सीधे सीधे हम रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे
रख देंगे। जब पूछेगा कि एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई इतनी है और एक खंबे को वो इतने सेकंड में पार करती है, तो दूरी क्या है? तो दूरी क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो अब मान लो कि इसकी लंबाई है 5 मीटर, ये इसे पार करती है 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में नहीं, हम मान लेते हैं 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पार करती है। तो दूरी कितनी हुई? 5 मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है आंसर, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी हम रख देंगे दूरी में, तो ये हो जाएगी हमारी दूरी 5 मीटर। अब ये तो हो गया पहला। अब दूसरा आता है ऐसा, तो दूसरा क्या आता है कि रेलगाड़ी है, अभी तो खंबे का था, ठीक है, खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, ठीक है। तो ऐसा आता है कि एक पुल है, पुल को अब यहाँ पे क्या आ गए? पुल, ठीक है। तो ये जो पुल है इसकी भी हमें लंबाई दे रखी है, कितनी है? m मीटर मान लो, कितनी है? m मीटर। m की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी है उसकी लंबाई l मीटर है। अब एक पुल है, पुल की लंबाई m मीटर है, और ये इस पुल को कितने सेकंड में पार करती है? कितने समय में पार करेगी? t सेकंड में, ठीक। तो अब पूछ रहा है कि दूरी क्या होगी। अब देखो इसमें नया क्या है? इसमें नया है कि हमें ये रेलगाड़ी जो जिस चीज़ को पार कर रही है उसकी लंबाई दे रखी है, लेकिन अभी हमने जो देखा था खंबे वाला, उसमें हमें खंबे की लंबाई नहीं दे रखी थी। तो इसका ही बहुत सिंपल है, इसमें दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक है। पुल हो या फिर हो प्लेटफॉर्म, पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, तो दूरी निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, जितनी हमें लंबाई दे रखी है उनको जोड़ देंगे, हमारी दूरी निकल आएगी। और जब खंबे में क्या होता है कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई दी रखी होती है, तो बस हम रेलगाड़ी की लंबाई दूरी में रख देते हैं। अब मान लो ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर, तो कितनी दूरी तय करेगी? 5 मीटर प्लस पुल की कितनी लंबाई है? 10 मीटर, तो क्या हो गया? 15 मीटर। कितनी मीटर चलेगी रेलगाड़ी? 15 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा आता है कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी होती है, पुल की भी लंबाई दे रखी होती है, समय दे रखा होता है। अब दूरी नहीं पूछता, क्या पूछता है? चाल पूछता है, ठीक है, वेग पूछता है, गति, ठीक है, चाल पूछता है, दूरी नहीं पूछता यहाँ पे। तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कुल लंबाई और बट्टे कुल समय, ठीक है, और समय हो हमारा सेकंड में, गुना 18/5। तो यहाँ से हमारी चाल निकल के आती। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है? कुल लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और समय हमें दे रखा होता है, ठीक है। अगर सेकंड में नहीं दिया समय, तब हम 18/5 का गुना करते हैं, और वरना अगर हमें सेकंड में दिया है तो हम 18/5 का गुना नहीं करते, ठीक है। ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं करना कि सेकंड में समय हमें दे रखा है और तुम 18/5 से गुना कर दो, ऐसा नहीं करना। जब हमें सेकंड में समय नहीं दे रखा होगा तो हम 18/5 से गुना करेंगे, और अगर दे रखा होगा सेकंड तो हम 18/5 से गुना नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि देखो रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे रखी है 260 मीटर, ठीक है, और पुल की लंबाई हमें दे रखी है 120 मीटर, और समय हमें दे रखा है
19 सेकंड। अब क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। चाल पूछ रहा है तो बस कर दो, चाल क्या हो जाएगी? फॉर्मूला रख देंगे सीधा सीधा। फॉर्मूला मतलब कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 160 मीटर प्लस 120 मीटर, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, दोनों लंबाई जोड़ देंगे। ये तुम्हारी लंबाई हो गई, ठीक है। और समय 19, अब हमें 19 किस में दे रखा है? सेकंड में। तो हमें यहाँ पे 18/5 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमें घंटे में दे रखा होता तो हम 18/5 से गुना कर देते, लेकिन जब हमें समय सेकंड में दे रखा है तो हमें 18/5 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 0, 2 और 6 8 और 2 और 1 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 बार जाएगा 19 से, मतलब 20 बार। तो 20 चाल क्या है? चाल है। तो कौन कौन सी हम इसमें लगाएंगे? दूरी किस में दे रखी है हमारी? मीटर में। तो मीटर, और समय किस में दे रखा है? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आ गई हमारी चाल। और एक बार फिर से देखो कि अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी हो और पुल की लंबाई दे रखी हो और समय दे रखा हो सेकंड में और लंबाई किस में हो? मीटर में। जब पूछे कि चाल क्या होगी, तो चाल का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कुल लंबाई बट्टे कुल समय। कुल लंबाई मतलब दोनों लंबाई को हम जोड़ देते हैं और बट्टे समय। अगर सेकंड में है तो हमें 18/5 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड में समय नहीं है तो हम 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपनी चाल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न जो आते हैं। और अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि एक बार होता है कि रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, एक खंबा है, तो उसे पार करने में रेलगाड़ी से पार करेगी, तो और हमें सेकंड दे रखी होंगी कि समय कितने सेकंड में उसे पार करेगी। तो जो रेलगाड़ी ने उस खंबे को पार किया तो उसकी दूरी कितनी है, ऐसा दे रखा होगा। तो हम क्या करेंगे? जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसे रख देंगे सीधा सीधा दूरी में। और दूसरा होता है कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की भी लंबाई दे रखी होती है, और जब अगर दूरी पूछता है तो हम क्या कर देते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई ऐड करते हैं दोनों को। और जब अगर चाल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा? चाल के प्रकार, सापेक्ष चाल और औसत चाल देखी, और रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे फॉर्मूले देखे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ITS गुरुकुल फैमिली को ऐसे बढ़ाते रहो। थैंक यू।